जबलपुर जिला कलेक्टर ने आज धान उपार्जन केंद्रों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां कलेक्टर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले साल धान खरीदी में भंडारण उपार्जन में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया था और समय रहते ही जांच और कार्रवाई कर दी गई, नहीं तो मध्य प्रदेश में यह बड़ा घोटाला होता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग वेयर हाउस की कैपेसिटी में पब्लिश करने जा रहे हैं, जो 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। उन्हीं वेयर हाउस को उपार्जन का अधिकार दिया जाएगा, जिनके पास करीब 3000 मैट्रिक टन जगह खाली होगी। आगे जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि इस बार हम लोग धान खरीदी में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हर हफ्ते जैसे जैसे वेयर हाउस खाली होते जाएगी, उसकी लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। इस साल ऐसे वेयर हाउस को हम लोग प्रायोरिटी देंगे जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई होगी या जिनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई होगी। आगे जिला कलेक्टर ने कहा कि इस बार हम लोग 5.5 लाख मैट्रिक टन खरीदी संभव होगी और वेयर हाउस की स्थिति यह है कि लगभग 7.5 मैट्रिक टन अलग अलग वेयर हाउस खाली पड़ी है। पिछले साल धान की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार धान की गुणवत्ता ठीक ठाक ले ली जाएगी और किसानों को सभी सुविधाएं दे दी जाएंगी। उपार्जन केंद्र के निर्धारण में और भंडारण में वेयर हाउसों में बड़ा गड़बड़झाला हुआ था। इस बार वेयर हाउसेस की जो लिस्ट है वो हम उनकी कैपेसिटी के आधार पर पब्लिश करने जा रहे हैं। ये हम 1-2 दिन के अंदर ही जारी कर देंगे। उसमें लोगों से आपत्ति आमंत्रित करेंगे कि उसमें यदि किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो उसमें आपत्ति दे सकते हैं। सबसे पहले उस वेयर हाउस को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी खाली होगी। यदि 2 में कैपेसिटी ज़्यादा है तो पिछले साल जिसकी खाली थी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। खाली स्पेस में देखने में ये भी देखा जाएगा कि कम से कम 3000 मैट्रिक टन का स्पेस खाली है। नहीं तो पता पड़ा कि कोई वेयर हाउस 1000 मैट्रिक टन का है और 100% खाली लेके एकदम ऊपर पे जाएगा तो 1000 मैट्रिक टन पे हम उपार्जन केंद्र नहीं बना सकते। तो कम से कम 3000 मैट्रिक टन का होना चाहिए। तो वेयर हाउस में इस बार हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि जैसे जैसे खाली होते जाएंगे वो वैसे वैसे हर हफ्ते उनकी लिस्ट को जो है अपडेट करते जाएंगे। और उससे वेयर हाउसेस का ऊपर नीचे यदि थोड़ा बहुत हो सकता होगा तो हो जाएंगे। तो जो टॉप लेवल पर खाली रहेंगे, जिनके विरुद्ध तो पिछले सालों में कोई शिकायतें नहीं रही होंगी, कोई FIR नहीं हुई होंगी, कोई ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई नहीं हुई रही होगी, ऐसे वेयर हाउसेस को हम प्रायोरिटी देंगे। तो इस बार हमारे पास एक अच्छी स्थिति है कि लगभग 5.5 लाख मैट्रिक टन का अपना उपार्जन संभावित है और हमारे पास आज की तारीख में जो वैकेंट कैपेसिटी है, सारे वेयर हाउस जो कि हमने ब्लैक लिस्ट वगैरह कर दिए उनको हटा के, वो करीब 7.5 लाख मैट्रिक टन की है। तो जितनी आवश्यकता है उससे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेयर हाउसेज उपलब्ध हैं। तो इस बार एक चैलेंज, चूँकि धान में लास्ट टाइम गड़बड़ी हुई थी तो उसको मैनेज करके सिस्टमेटिक करने का भी रहेगा, उस पर हम एक फोकस करने जा रहे हैं। इसका टारगेट नहीं होता, इसका एक अनुमान होता है। तो लास्ट ईयर हमारा 5,46,000 मैट्रिक टन खरीदी हुई थी, तो हमारा अनुमान है कि इस बार भी लगभग इतना ही आएगा। अब देखिए, जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी में तो वैसी ही कढ़ाई होगी जैसी होनी चाहिए। जो FAQ के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को उनको पूरा करना पड़ेगा। यदि मॉइस्चर ज़्यादा होगा, कचरा ज़्यादा होगा, पुराना धान होगा तो उसको नहीं खरीदेंगे। वो किसान को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो लेके आएँ तो मॉइस्चर उसका क्लियर करके लेके आएँ, सफाई करके लेके आएँ यदि ज़रूरत पड़े। धान में हालांकि उस तरह की दिक्कतें कम आती हैं, गेहूँ में ज़्यादा रहती हैं क्वालिटी वाले इशू। तो ये वाली FAQ वाली तो जो नॉर्म्स सरकार ने लागू किए हैं वो लागू रहेंगे।